मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बरुराज रोड का भुगतान करो, भुगतान करो। बरुराज मोतीपुर पर अधिग्रहण में 50 वर्षों बाद भी किसानों को नहीं मिली मुआवजा। सरकार की मनमानी व असंवैधानिक कार्यवाही से क्षुब्ध किसानों ने की विरोध प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर प्रखंड स्थित बरुराज मोतीपुर पथ स्थित B0 आदर्श विद्यापीठ परिसर में विद्यालय के संचालक मुन्ना कुमार सिंह के नेतृत्व व राम बाबू राय की अध्यक्षता में स्थानीय किसानों की बैठक की गई। बैठक के दौरान वक्ताओं ने कहा कि वर्ष 1967 में मोतीपुर बरुराज पथ के निर्माण एवं विस्तारीकरण के प्रयोजन हेतु जिला भू अर्जन कार्यालय मुजफ्फरपुर द्वारा अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई। बिना अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण किए ही सैकड़ों किसानों की भूमि पर जबरन कब्जा जमाते हुए भौतिक स्वामित्व ले लिया गया और PWO द्वारा सड़क निर्माण का कार्य पूरा कर दिया गया। जब पीड़ित किसान मुआवजे रकम हेतु भू अर्जन कार्यालय मुजफ्फरपुर में अपनी अर्जी दाखिल करने लगे तो भू अर्जन कार्यालय द्वारा उक्त अधिग्रहण अधिसूचना को रद्द कर देने की बात कहते हुए मुआवजा इनकार कर दिया गया। बहुत लोग थक हार कर बैठ गए। कुछ किसान सरकार की इस निरंकुशता का विरोध करते हुए अपनी लड़ाई जारी रखे। वे दुनिया से चले गए लेकिन उनका हक नहीं मिला। आज दूसरी तीसरी पीढ़ी मुआवजा पाने हेतु अपनी लड़ाई जारी रखी हुई है। किसानों का कहना था कि जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर और भू अर्जन कार्यालय मुजफ्फरपुर को न जाने कितनी अर्जियां दी गई और मुआवजे की मांग की गई, लेकिन सबको अनसुना कर दिया गया। 2-3 वर्ष पूर्व पीड़ित किसानों ने अपने हक के लिए माननीय उच्च न्यायालय पटना में अर्जी दाखिल की गई, जिस पर हल्फनामा दायर करने हेतु सरकार के तंत्र का नोटिस भी जारी की गई। इसी बीच कोरोना महामारी के कारण उच्च न्यायालय पटना की कार्यवाही भी थम गई। अब स्थिति सामान्य हुई है, सब कुछ अपनी पूर्व अवस्था में लौट आया है, लेकिन इस मामले में जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर और संबंधित भू अर्जन कार्यालय मुजफ्फरपुर की पूर्ण उदासीनता और उपेक्षा के कारण पीड़ित किसानों को उनका हक नहीं मिल सका है। ऐसी स्थिति में अपने हक की लड़ाई को आगे दिशा देने हेतु यह सभा हुई। संविधान और मानवाधिकार की रक्षा का दावा करने वाली सरकार इन पीड़ित किसानों के प्रति आज तक अपनी निरंकुशता और असंवैधानिक स्वरूप को ही प्रदर्शित करती रही है। नतीजन वर्तमान सरकार के प्रति भी पीड़ित किसानों में घोर रोष व्याप्त है। मौके अर्जुन राय, अभय राय, रुद्र राय, रामचंद्र राय, बजरंगी ठाकुर, राम नरेश सिंह, शंकर साह, राजकुमार, सुनील कुमार सहित दर्जनों किसान मौजूद। हमारी मांगे पूरी करो, बरुराज रोड का भुगतान करो, भुगतान करो। हमारी मांगे पूरी करो, बरुराज रोड का भुगतान करो, भुगतान करो। हमारी मांगे पूरी करो, बरुराज रोड का भुगतान करो, भुगतान करो। देखिए, बरुराज रोड, ये जो रोड बना हुआ है ये हम लोग का निजी ज़मीन है और इसके लिए आला कमान बहुत अफसर लोगों को भी हम लोगों ने आवेदन दिया, प्रशासनिक तौर पे भी हम लोगों ने आवेदन दिया। उसके बाद यहाँ से जब हम लोग निराश हुए तो हाई कोर्ट में भी हम लोगों ने याचिका दायर किया, जिसका सुनवाई हुई है और तारीख भी हम लोग को दिया गया है। हम लोग का ये कहना है कि अगर सरकार का 100 वर्ष का पुराना उनका अपना ज़मीन है तो हर जगह वो अपना ले लेते हैं। क्या एक आम पब्लिक का जो ज़मीन है, जो मेरा अपना ज़मीन है, क्या उसका भुगतान नहीं होना चाहिए? अगर मान लेते हैं कि रोड में ठीक है, अगर ज़मीन वो लिए, हम लोग से रजिस्ट्री भी नहीं कराए, उसका टैक्स हम लोग देते हैं, तो क्या इसका भुगतान होना चाहिए? हम लोग का यही मांग है कि ठीक है, रोड बनाना है, आप बना सकते हैं, चोरी करना है, चोरी कर सकते हैं, लेकिन जो इसका रेट के मुताबिक जो सरकार का रेट है, हमारा जो ज़मीन का रेट होना चाहिए वो हमें मिलनी चाहिए, हमारा भुगतान होना चाहिए और आप भी रजिस्ट्री करा सकते हैं। हमारी मांग करते हैं प्रशासन से, सरकार से क्या मांग है आपको? सरकार से हमारा यही मांग है कि हमारे ज़मीन का भुगतान किया जाए, आप रोड चौड़ीकरण कर सकते हैं। कितने ज़मीन यहाँ सरकार करीबन यहाँ पे 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक निजी भूमि कर्ता लोगों का है, जो आज से 50 साल पहले लिया गया और
कहा गया कि आप लोग को भुगतान दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला। क्या परिचय हुआ आपका? जी, मुन्ना कुमार सिंह, BBS आदर्श विद्यापीठ का डायरेक्टर, मोतीपुर। कौन गाँव हो गया? जी, चौकिया। हम लोगों का मांग है सर कि आज 20 वर्ष के पूछे कि 50 वर्ष पहले से ज़मीन हम लोगों का एक्वायर कर लिया गया। सरकार एक्वायर कर लिया ज़मीन, 1 जरी 5 करीब एक्वायर किया, और अब पैसा देता है तब देते हैं, कैसे देते हैं वैसे देते हैं, करते करते हम लोगों को ठगते ठगते पूर्वजों को ठगा। पहले तो बाप दादा को लोग ठगा है, और फिर उसके बाद में हम लोग को भी ठगने का काम करते चले आ रहे हैं। इसके अलावा हम लोग सरकार का दीवार को खटखटाए हैं, हर जगह हम लोग अपना पिटीशन दिए हैं, केस में गए हैं, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। इसके बीच में ठेकेदार लोगों भी बहुत हम लोगों को तंग किया है, किसी तरह का हम लोग को दबाव बना करके हम लोगों को चाहा लूटने का। तो फिर हम लोग सब एक जंग हो करके, एकजुट हो करके हम लोग अपना जा करके अदालत में हम लोग केस किए हैं। केस कर करके हम लोग बैठे हुए हैं, तो अभी अविलंब देते हैं, अब देते हैं तब देते हैं, करते लोग चला रहा है। अभी तक ले वर्षों तक से हम लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है, और अभी भी हम लोग को ठगने का ही काम हो रहा है। क्या अभी मांग तक करते हैं प्रशासन? मांग हम लोगों का सर यही है कि जो ज़मीन हम लोगों का जो फंसा हुआ है, जो एक्वायर हुआ है, उसका हम लोगों को पैसा अविलंब दें, और नहीं तो हम लोग को ज़मीन खाली करा दे सुरक्षा के साथ। यही मेरा मांग है सर। ज़्यादा बोलते हैं तो फंसा देने का प्रशासन में हम लोग को। क्या परिचय हुआ? क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ राम बाबू राय, वार्ड नंबर 2 हुआ, गाँव हुआ हरपुर जुनेदा। क्या मांग है आप लोग? हमारी ज़मीन जो फंसी हुई है, एक्वायर्ड किया हुआ है, उसको मुआवजा जितना होता है हम लोगों को दिया जाए, और जब तक नहीं देगा तो हम लोग बनने नहीं देंगे। लगभग कितने जमीन यहाँ फंसा हुआ है? कितने जमीन होगा लगभग? 200 आदमी बोलिए। लमसम 200 आदमी का है 200 आदमी। जी। क्या सरकार के द्वारा मुआवजा को लेकर क्या कहा जाता है? अब तो कहाँ जाता है, कहाँ हो रहा है, ठगने का काम किया जा रहा है बार बार। यहाँ क्या तरह तरह के आए। जमीन जो आप लोग का फंसा हुआ है? मेरा नाम रहमत अलाही, ग्राम रसूलपुर जुनेदा, वार्ड नंबर 1। मांग यही है कि हमारे पूर्वजों से ज़मीन 50 वर्ष पहले लिया गया भू अर्जन द्वारा। आज तक यह कह कर लिया गया, रामचंद्र बाबू विधायक थे उस समय, यह कह कर लिया गया कि आप लोग ज़मीन दीजिए, इसके एवज में आप लोग को मुआवजा मिलेगा। लेकिन 50 सालों से अभी ठगने का काम किया जा रहा है, आज तक भुगतान नहीं हुआ है, और रोड का काम दिन प्रतिदिन होते रहता है। ठेकेदार लोग मानने के लिए तैयार नहीं, और रोड के पास कोई विकल्प नहीं है कि रोड है, न नक्शा है इसका, न कुछ भी है। हम लोग के निजी ज़मीन में रोड बना हुआ है, उसका चौड़ाकरण करने के लिए बार बार प्रयास किया जाता है, लेकिन मुआवजा का पेमेंट आज तक बलगला के सरकार रखे हुए है। बार बार यही कहा जाता है कि आप लोग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और मुआवजा मिलेगा, लेकिन आज तक 50 सालों में हम लोग को 1 भी रुपया किसी आदमी को मोतीपुर से बरवाज पथ में सैकड़ों लोग हैं इसमें जिनका ज़मीन लिया गया, लेकिन आज तक भुगतान की प्रक्रिया नहीं हुई। हम RTI भी लगाते हैं PWD को, वहाँ से हमको जवाब मिला कि आपका ज़मीन की प्रक्रिया अभी मोतीपुर बरवाज पथ का पूरी नहीं की गई है, उसको पूरा किया जाएगा। यही सब बात है। क्या परिचय हुआ? हमारा नाम हुआ राजकुमार, वार्ड नंबर 2, ग्राम मिसरौलिया। कितने लोगों का लगभग जमीन इसमें फंसा हुआ है? इसमें लगभग 200 से ऊपर परिवार के लोग हैं जिनका ज़मीन अधिग्रहण किया गया है और मुआवजा नहीं मिला हुआ है। उन लोगों को कहीं से परेशानी, धमकी वगैरह कभी बात? जैसे कि रोड का काम होता है, तो कहने का मतलब है सर कि अगर हम लोग रोड को काम को बिचौड़ीकरण को रोकेंगे तो उसमें हम लोग को फंसाया भी जा सकता है, और ठेकेदार द्वारा जबरन बनाने का प्रयास किया जाता है। पहले से 10 फीट 9 फीट रोड था, आज उसको चौड़ा किया जा रहा है, तो हम लोग बीच में रोके हुए थे, लेकिन फिर भी आधा बना आधा नहीं बना। धमकी बार बार, लेकिन सरकार द्वारा कोई मुआवजा के लिए हम लोग कोई नहीं, अभी तक सिर्फ आज कल कहा जाता है। भुगतान करो, भुगतान करो, आज रोड का भुगतान करो, भुगतान करो, हमारी मांगे पूरी करो, आज रोड का भुगतान करो।